और ये इंडिया की पहली ड्यूक है जो इस रूट के ऊपर आई है। फाइनली ये मत सोचो इसके अंदर तो वो है, क्योंकि अभी अभी जस्ट टेंट के अंदर आया, कैंप लिया हमने ये वाला। यहाँ पे दोनों बाइक खड़ी। सिस्टम कह रहा था कि सिस्टम पड़ेगा, चाल का देख तो हमारी साथ तेरा सिस्टम पड़। सो फाइनली भाई आ चुके हैं हम बाइकर्स के ग्रुप के पास। हमसे बहुत ज़्यादा आगे निकल गए थे बट हमने ये पकड़ लिया। और ये क्या जाम लग रहा है बहुत जोर का, जाम से निकले ही थे और यहाँ अटक गए हैं पानी में। ऐसे नाले पहले भी आए थे बट ये वाला नाला बहुत बड़ा है जिसके अंदर मोहित मामू वाली हंटर है वो धंस गई है, स्ट्रगल करने लग रही है। पहुँच चुके हैं चंद्रताल के ऊपर और लेक पे जाने से पहले 1 किलोमीटर के ऊपर पड़ा है ट्रैकिंग। हालत पहले सुबह तो टाइट है, 1 किलोमीटर वो चलाऊंगी। जो रास्ता बंद जो वो है जो आज एडवेंचर हो ना वो भाई मेरे को पता है। बंदे शौक भाई तुम 390 से कर रहे हैं। यस जिगर आई है, अब वो तो है ही। मन टेंशन सिर्फ एक ही बात की हो रही है, चाहिए हिसाब तो बंदा ज़्यादा सोच रखा है भाई, हिसाब में ज़्यादा ना निकला ना मेहनत तो खराब जाओगी। अपना अपना गाड़ी भगूँगा और सबसे ज़्यादा गाड़ी भगूँगा पद्दी भाई ने। जन्नत दिख गई, जन्नत दिख गई तो था भाई। और अगर ना ज़्यादा बढ़ ना पाया मेरी मेहनत खराब गई फिर बताऊँ मैं तुमने। हालत बहुत ज़्यादा खराब हो गई है, चल 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 कर पागल लोगों। शॉर्टकट के चक्कर में लॉन्ग पड़ गए। कैमरा खोल दिया था आवाज ही मांगा नहीं, अब तक कति आग लगा। भाई एक नंबर की चीज है, एक नंबर की कभी देखना है कैसा रहा यूर है। क्या हाल है लादले? मैं तो बुरा भाई सब नानो चाहिए सब ने, मैं तो ना मम्मा के तो कल पे दिख रहा है यो थारो मामो इवनी आओ कटे ना आऊं मैं आऊंगो गाड़ी लेकर आऊंगा ना, गाड़ी तो आऊंगो 4 रोटी 4 परांठा 4 आलू 4 गोभी और अपना एक लो बाइक को आऊंगो आज ही करी वारो ना 3 गधा साथ होगा सिलेंडर बाद ना आऊंगो। सरेआम गधा कहे जा रहे सरेआम। फाइनली गाइस वेट ओवर और अपनी नज़रों के सामने है चंद्रताल लेक। भाई ये वो लेक है जिसको देखने के लिए सिर्फ मैं एक डायलॉग के चक्कर में आया था, सिर्फ एक डायलॉग। याद है आपको वो डायलॉग रणवीर सिंह का? कह रहा था कि सिस्टम पड़ेगा, चाल का देख तो हमारी साथ तेरा सिस्टम पड़ेगा। भाई सपना देखा था यहाँ आने का, आज फाइनली पूरा हुआ। और अकेले ने पूरा नहीं किया, आप लोगों के साथ पूरा किया। भाई मज़े आ गए यार, एक नंबर की जगह है। हालांकि जो सोचा था वैसा नहीं है बट मस्त है। ये है यहाँ का मशहूर चंद्रताल, इसी को देखने के लिए लोग दूर दूर से यहाँ पहुँचते हैं। यही वो झील है, यही वो झील है। सिर्फ एक झील के लिए कम से कम 90 किलोमीटर 90 किलोमीटर यहाँ पे चल के आते हैं। और इस झील में ऐसे कुछ खास हो गया तो इसकी हमें नहीं पता है, हम ढूंढ रहे हैं। वो ढूंढ रहे हैं हम, हमारी रिसर्च जारी है। देखा जा रहा है कि इसमें बस एक एक के सिक्के पड़े पा रहे हैं। रोड धो वो
दुआ है मैं पकड़ के बैठो रहिए, पकड़ के बैठो रहिए। भाई ये वही है, वही नाला है जो आपने आते समय दिखाया था कि बहुत ज़्यादा पानी है। इसमें देखो कितना ज़्यादा पानी आ रहा है। और सबसे गंदी बात हमारे लिए ये थी, जो नेगेटिव बात थी, कि हमारे पास दोनों ही बाइक नीचे थी, मतलब ग्राउंड क्लियरेंस जिनका बहुत कम था। यहाँ पे बाइक आते हैं हिमालयन, एक्सट्रीम और एडवेंचर्स टाइप की बाइक, बट हमारे पास बाइक थी स्पोर्टी और रेट्रो। और हमारे लिए ये बहुत ही ज़्यादा हार्ड था। वो बस ये था कि मेरे को ये था कि बस यहाँ से निकालना है बस किसी तरह। जो एडवेंचर जो मैंने सपने देखे थे, उस सपने को जीना था बस किसी तरह कि बस, क्योंकि कभी भी ये नहीं होता कि मेरे पास बाइक ही है वो है। भाई मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास स्प्लेंडर भी है ना, और अगर आपके अंदर जिगरा है, तो भाई आप स्प्लेंडर से भी जा सकते हो। कभी भी ये मत देखो कि आपके पास स्पोर्ट्स बाइक है, आपके पास नेकड़ है, आपके पास हिमालयन नहीं है। भाई साइकिल भी है ना, बंदे मैंने साइकिल पे भी देखे हैं सफ़र करते हैं। तो घर मत बैठे रहो भाई, बस यही कह रहा हूँ, एक लाइफ है और ज़िंदगी को जी भर के जियो। भाई फाइनली ये मत सोचो इसके अंदर तो वो है, क्योंकि अभी अभी जस्ट टेंट के अंदर आए हैं, कैंप लिया हमने ये वाला, यहाँ पे दोनों बाइक निकली और जोर की सर्दी हो रही है। मैं सिर्फ वीडियो बनाने के लिए बाहर आया था, तो मैं चाहता हूँ अंदर, क्योंकि सर्दी होती बहुत जोर की, भाई हवा चल रही बहुत पैनी पैनी, और एक किस्म से अलझ गए थे, मतलब फांसी के अंदर फंस गए थे किस्म से, क्योंकि हम चंदा ताल गए। तो भाई मेरे को पसंद नहीं आया चंदा ताल, सच्ची बताऊँ तो बहुत खुश होकर चंदा ताल गया था, बट कुछ दिमाग में नहीं, तो मैं यार क्या है झील, ठीक जो भी है। फिर वहाँ से मैं मामा निकल गया, यहाँ से मनाली के लिए, हाँ मनाली के लिए निकले। फिर रास्ता बहुत ज़्यादा ख़राब था, बहुत ही ज़्यादा ख़राब। तो उसके बाद फिर टेंट आई, भाई बड़ी मुश्किल से मिला ये भी, तो रिक्वेस्ट कर करके और थोड़ा बहुत कह कवा के कर यार, और मुँह मांगे रेट के ऊपर, सबसे बड़ी बात थी ये। तो चलो सबसे पहले तो जाता हूँ मैं अंदर, सब कुछ लग गया, जैकेट वैकेट पहनता हूँ और सोल के अंदर जाता हूँ। छुट्टे वगैरह सब कुछ मिल गया, घर का क्लोज कैसे करूँ भाई। 1 2 बारे बारे पैर हो रहे बिल्कुल सुन। वो सर्दी कैसी लग रही है? अरे सर्दी भाई साहब, आज तो माल भी कौन है इतना सा यार, खाली बस मार साहब या वीडियो जाओगी मामी देखेगी। अरे देख लेने जब क्या पुछड़ पूरा लोगों को देख सब पूरा करना है, बुरा हाल हो रहा है भाई। व्हाट्सएप भिजवा दो कुछ मार पानी। अभी भी काला ही आ रहा हूँ, अंधेरा पकड़ा हुआ है। जैकेट करेक्टली को जैकेट पर शर्ट, फिर टी शर्ट, फिर गर्म बनियान, फिर शर्ट बनियान, और नीचे पैंट, नीचे लोअर और शूज़, दो जुराब पहन के शूज़ पहन, हेलमेट। चढ़ हो रहा है, जहाँ था हरियाणा वाला 51 डिग्री सेल्सियस में तप रहा होगा, वहाँ में 1 डिग्री सेल्सियस में लो भाई। गलती ना करो अगली बार यार, अगली बार आऊँगा तो घाटी पाऊँगा बड़ी भाई आपके साथ, बाइक में आऊँ। वो जाडो है, यो हाल है यहाँ पे, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ जम रही है। वाह नारी जाडो लाग रहा है, समझ में आ रहा क्या करा। अब यहाँ से हमने ऐसे जाओ सीधा। सुबह के बज रहे थे 5:30 और टेम्परेचर था -2 डिग्री। भाई बिल्कुल भी आशंक नहीं थी कि हम उठ जाएं और उठ के तैयार होके निकल जाएं। फ्रेश होने तक का भी मन नहीं कर रहा था, क्योंकि जिस पानी से हमें साफ़ करना था ना, वो पानी नहीं था भाई, वो बर्फ़ थी। तो उसको तो मना ही कर दिया, मैं रहने दो। जो सिस्टम बाहर आना था वो ऑटोमेटिकली अपने अंदर चला गया था। और फिर उसके बाद हम निकल लिए थे अपने रास्ते पर। भाई रास्ते भी बड़े ख़तरनाक थे यार, पथरीले रास्ते थे, मतलब रोड का तो नामो निशान नहीं दिख रहा था। जहाँ हम हरियाणा के अंदर खासकर कह देते हैं कि रोड टूटा पड़ा है, गड्ढे 1-2 गड्ढे देख के हमारा माथा ठनक जाता है, यहाँ पे तो भाई तारकोल का
मिट्टी भी नहीं था। रास्ते बहुत ज़्यादा ख़राब थे और हम बस चले जा रहे थे क्योंकि हमें डर था ग्लेशियर पिघलने का। हमारा प्लान ये था कि जितनी जल्दी हम यहाँ से निकल सकते निकल लेंगे, क्योंकि हमें मनाली पहुँचना था, मनाली हाईवे पर, क्योंकि ना तो यहाँ नेटवर्क थे और ना यहाँ रास्ता अच्छा था। गया। आप उस पे बैठ जाओ, गुल्ली ने इस पे बैठा दो ना, गुल्ली ने इस पे बैठा दो। ठीक है। एक सुनसान रास्ता जिस पे ना बंदा ना बंदे की जात। रास्ता आपको पता नहीं है, नेटवर्क यहाँ है नहीं, ऊपर से रोड बहुत गंदे है और फिर क्या होता है, टायर में पंचर। अब थी हालत ख़राब और अब पता नहीं क्या ही होने वाला था और क्या ही होगा, आई डोंट नो। मत करने दियो और वो पंचर भी हो गया। और जो हमारे पंचर वाली किट थी वो हो चुकी ओवर, क्योंकि वो उसमें हंटर के अंदर पंचर हो गया था, तो उसके अंदर लगा दिया और एक भाई को जरूरत थी तो उसको दे देता। भला करा है तो कुछ ना कुछ हमारे साथ भी भला होगा ही। बाकी चलो चलते हैं। आज का दिन तो कुछ ज़्यादा अजीब है यार ना, समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। जैसे जैसे हम अपने ट्रिप को कंप्लीट करते जा रहे हैं ना, वैसे वैसे ट्रिप के अंदर अड़चनें आती जा रही है। बाइक बेचारी बहुत ज़्यादा वो झेलने लग रही है। और ये इंडिया की पहली ड्यूक है जो इस रूट के ऊपर आई है, तो दिक्कत तो आनी चाहिए ही। इस बात पर KTM इंडिया वालों ने मेरे को शाबाशी देनी चाहिए मेरे को। और एक वो है साढ़े ध्यान ही न देते, तो KTM इंडिया तक पहुंचाते हैं ना गाइस। चलो कोशिश करते हैं और इसे KTM इंडिया तक पहुंचाते हैं। तो KTM इंडिया को कमेंट के अंदर टैग करना, उनको शेयर करना लिंक इंस्टाग्राम के ऊपर, ताकि उन्हें पता लगे कि उनकी ड्यूक 390 Gen 3 स्पीति रूट को कंप्लीट करके आई है, वो भी चितकुल होते हुए। चितकुल इंडिया का लास्ट विलेज है, वहाँ हो क्या आई है, खतरनाक रास्तों को पार करती हुई चल रही है, जिसमें बाइक को पंचर हुआ है, चैन के अंदर भी दिक्कत आ रही है। काफ़ी तकलीफों का सामना करते हुए मैं और मेरी ड्यूक चले जा रहे हैं, बस इसी आस में कि आगे कोई पंचर वाले मिल जाए और बाइक की पंचर लग जाए। बाइक भी हिम्मत नहीं हार रही यार बिल्कुल भी, बस साथ दे ही रही है। इसलिए मैं इसे इतना प्यार करता हूँ, क्योंकि भाई एक टाइम में ना लोग साथ छोड़ देते, बट मेरी बाइक ने साथ नहीं छोड़ा मेरा। इतना कुछ होने के बावजूद भाई बाइक साथ नहीं छोड़ रही है, और क्या चाहिए। तो इसलिए मैं हर बार यही कहता हूँ, ड्यूक इज माय जान, आई लव यू बेबी। जस्ट सपोज कि आप अपनी बाइक के ऊपर हैं एक ऐसे रास्ते पे जो प्योर पत्थरीला है, जहाँ ना बंदा है ना बंदे की जात, ना एक भी गाड़ी है ना कोई लोकल है, ऊपर से फ़ोन के अंदर टावर नहीं है, मौसम है ख़राब, हालत है ख़राब, सर्दी लग रही है, बहुत जोर की भूख लग रही है, पेट हो रहा है दर्द और प्यास लग रही है। पानी पीने के लिए जाते हो तो पानी इतना ठंडा है कि हाथ धीते के साथ सुन्न हो जाता है। ऊपर से बाइक के टायर में पंचर। इससे ज़्यादा ख़तरनाक और इससे ज़्यादा एडवेंचर भरा सफ़र मेरा आज तक नहीं था।